भाई विलियम ब्रानम की विश्वव्यापी टेप से इकाई में आपका स्वागत है। ब्रानम टबरनिकल और जेफरसनविले इंडियाना से शालोम। यहाँ पर भाई जोसेफ ब्रानम की ओर से उकाब इकट्ठा हो रहे पत्र है। प्रिय, उसके मांस में का मांस, उसके वचन में का वचन, उसके जीवन में का जीवन, उसके आत्मा में का आत्मा। मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, बस उस एक कथन को बार बार पढ़ें कि स्वयं परमेश्वर ने आपको क्या कहकर बुलाया है। कोई महज मानवीय शब्दों में बोला ये कैसे लिख सकता है, जिसका हमारे लिए इसका कितना महत्व रखता है। इसे व्यक्त करना असंभव है। यदि हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसे अपने पूरे हृदय से, मनों में और प्राणों से लागू करते हैं, तो मेरा सचमुच विश्वास है कि रैप्चर अवश्य ही घटित होगा। इसमें डरने की क्या बात है? इसमें चिंता करने की क्या बात है? शैतान हमसे लड़ाई करता है, हमें सताता है, हम पर बीमारियों को डालता है, हमारे दिमाग पर हर तरह के बुरे विचारों से हमला करता है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। क्या कोई चीज यीशु को हानि पहुंचा सकी? नहीं। फिर ना ही कोई भी चीज हमारा बिगाड़ कर सकती है। उसने बस इतना कहा, हम उसका शरीर, उसका वचन, उसका जीवन, उसका आत्मा है। जब हम उस बात पर मनन करते हैं जो वह हमें बता रहा है, तो हमारे हृदय क्या ही आनंद और संतुष्ट होते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन जो हमें टेप को लोड करने के बाद प्रकट होते जा रहा है। पवित्र आत्मा एक बड़े अंदर से उमड़ते हुए कुएं की तरह हमारे अंदर उमड़ रहा है। हमें इसे देखने और सुनने के लिए पहले से ठहराया गया है। हम ना तो चूक सकते हैं और ना ही गुमराह हो सकते हैं। हम हमारे सिर तब, हमारे छुड़ाने वाले, हमारे पति, हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे प्रेमी, हमारे उद्धारकर्ता से मिलने के मार्ग पर हैं। हम उससे उस ठहराए गए मिलने के स्थान पर मिलेंगे। बस इसे फिर से सुने। परमेश्वर के पूर्णता देख के संपूर्ण हम में वास करती है। उसके कलीसिया प्रधानताओं में वास करती है। जो कुछ परमेश्वर था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था वह सब कलीसिया में उंडेल दिया। हमारे अंदर उसकी दुल्हन। उसने कहा कि यह कुछ ऐसा नहीं है जो किसी दिन जगह लेगा, यह ठीक अभी हम में जगह ले रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, आरंभ के समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने अपना महान रहस्यमय भेद जो उसके मन में था कभी किसी को भी नहीं बताया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार इन अंतिम दिनों में इसे हमें बताने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। वह जानता था कि केवल हम ही वो लोग हैं जो इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और समझेंगे। महिमा, उसने हमें अपनी दुल्हन होने के लिए चुना क्योंकि वह जानता था कि हम विफल नहीं होंगे। हम उस वचन को थामे रहेंगे, चाहे बाकी की दुनिया इसके बारे में कुछ भी कहे। हम उस वचन को और केवल उस वचन को ही थामे रहेंगे। हमें वहां खड़े रहने के लिए पहले से ठहराया गया है। हम यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पाए हुए बच्चे हैं। और भी बहुत कुछ है। बहुत ही ध्यान से सुनना। आपने अपने आप को चिमटी करें। सिर तब परमेश्वर और शरीर हम एक इकाई बन गए हैं। यह परमेश्वर है जो हम में प्रकट हुआ है। परमेश्वर और उसकी कलीसिया एक है मसीह आप में। हम परमेश्वर के महान प्रकाशन हैं। हम यहाँ तक उसके नाम को लिए हुए, उसका नाम यीशु है, वो अभिषिक्त। हम मसीह के अभिषिक्त शरीर हैं। हम परमेश्वर को उसी तरह से प्रकट कर रहे हैं जैसे उस शरीर ने किया था। हम उसकी दुल्हन, उसकी आत्मा से गर्भवती हुए हैं। कलीसिया बच्चों को लिए हुए है।
जो उसके नाम को लिए हुए उसकी आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, उसके जीवन को लिए हुए। हमारे पास शैतान का उत्तर है, सिर तब यहाँ पर है। मसीह जीवित हो उठा प्रभु यहाँ पुनरुत्थान की उसी सामर्थ्य में है जैसा वह हमेशा था। स्वयं को हमारे अंदर प्रकट कर रहा है उसके कहे गए वचन दुल्हन के रूप में। परमेश्वर अब अपनी दुल्हन को एक साथ एकजुट कर रहा है। वह दुनिया भर से उन्हें उसके वचन के द्वारा एकजुट कर रहा है। यही एकमात्र बात है जो उसकी दुल्हन को एक साथ लाएगी। पवित्र आत्मा अपनी दुल्हन का नेतृत्व कर रहा है और उसे इकट्ठा कर रहा है। भविष्यवक्ता उनके समय के लिए पवित्र आत्मा थे। इसके बारे में सोचो, जब लोग कहते हैं कि हम साथ में दूत संदेशवाहक को बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो याद रखें परमेश्वर ने स्वयं अपने सारे रहस्यों को अपने साथ में दूत संदेशवाहक को सौंप दिया था, जो दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले ही उसके मन में थे। स्वयं परमेश्वर को 100% इस मनुष्य पर भरोसा था कि उसने अपनी महान अंत समय की योजना को उसके हाथों में सौंप दिया था। वह उसे देता है सुनना। वह उस मनुष्य को अपने सारे रहस्यों का प्रकाशन देता है। वो उस मनुष्य को उन बातों का प्रकाशन देता है जो बातें यहाँ तक लिखी ही नहीं गई थी। उसने कहा कि धरती पर उसने जो कुछ भी कहा वह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रतिध्वनि स्वर्ग में सुनाई देगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमेश्वर ने इस दुनिया में महान पवित्र आत्मा से भरे हुए मनुष्यों को भेजा है, लेकिन इनमें से प्रत्येक मनुष्य पवित्र आत्मा से भरे होते भी गलत हो सकते हैं। परमेश्वर ने उस बात को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जो वे कहते हैं। वो यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, और आपको हर वचन पर विश्वास करने के लिए कहा हो। केवल एक ही मनुष्य था जिसके पास परमेश्वर से वो अधिकार था, उसका 7वां दूत संदेशवाहक। आपके पास एक पास्टर हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन यदि वह पास्टर आपको यह नहीं बता रहा कि टेप पर परमेश्वर की आवाज को सुनना सबसे महत्वपूर्ण आवाज है, और आपके साथ टेप को सुनने के द्वारा इसे आपके सामने रखते हुए पहला स्थान नहीं दे रहा है, अब वो आपको यह नहीं बता रहा है कि यही है जो भविष्यवक्ता ने कहा था, तो आपको गलत पास्टर मिला है। जो भी आपका नेतृत्व कर रहा है, भले ही यदि आप दावा भी करें कि यह पवित्र आत्मा है, बेहतर होगा कि वह आपको इस संदेश उस आवाज के साथ जोड़ दे, क्योंकि यही एकमात्र आवाज है जो कह सकती है मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर की आवाज हूँ। यदि आप देखने के लिए पहले से ठहराए गए हैं तो आप इसे देखेंगे। यदि आप नहीं ठहराए गए हैं तो आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। आप इसे देखने के लिए पहले से ठहराए नहीं गए हैं। हम राष्ट्रों को एक होते देखते हैं, हम संसार को एक होते देखते हैं, हम कलीसिया को एक होते देखते हैं, हम दुल्हन को एक होते देखते हैं, वचन के साथ एक होते देखते हैं। क्यों? परमेश्वर वचन है, जैसा कि दुल्हा वचन होता है और दुल्हन वचन को सुनने वाली होती है। वे एक मिलन में एक साथ होते हैं। वे एक विवाह की तरह मिलन को करते हैं। देखिए, वे विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं और वे एक हुए हैं। वचन आप बन जाता है, आप वचन बन जाते हैं। यीशु ने कहा, उस दिन तुम यह जानोगे, जो कुछ पिता में है, जो कुछ मुझ में है, वह सब तुम हो, और जो कुछ तुम हो मैं हूँ। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में।
मैं आपको इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार परमेश्वर की आवाज के इर्द गिर्द हमारे साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि हम सुनते हैं, एक होने का समय और चिन्ह 630818 भाई जोसेफ ब्रानम। सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन भजन संहिता अध्याय 86 आयत 1 से 11, संत मत्ती अध्याय 16 आयत 1 से 3। यह पत्र का समापन है। हम आपको विनती करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और www.svfellowship और www.brandtabernacle.org पर जाएं। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।